हेलो एंड वेलकम। बात करने जा रहे हैं पीएसएल को लेकर, यानी पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। कैलेंडर में ठीक आज से एक महीने पहले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पीएसएल को लेकर भी ठीक ऐसा ही अनाउंसमेंट हुआ था जैसा आईपीएल को लेकर आज हुआ है कि अब अनिश्चित काल के लिए जो है वो पीएसएल को सस्पेंड कर दिया गया है। ऑब्वियसली वहां से जो अब तक का सफर रहा है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि पीएसएल को एक बार फिर से जो है वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अचानक ही बीते हफ्ते फ्रेंचाइजीज की तरफ से एक चिट्ठी लिखी जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई हम यूएई को भी एक ऑप्शन समझ सकते हैं और यूएई अगर हम चले जाएं तो फिर हम वहीं से टूर्नामेंट शुरू कर सकते हैं जहां पर ये रोका गया था। मतलब आपको रीस्टार्ट नहीं करना है बल्कि एक तरह से रिज्यूम करना है आपको, और ये 14 मैचेस हुए थे उसी से आगे अब आपको खेलना पड़ेगा। इसके अलावा एक खबर और सामने निकल कर आई थी और इन शख्स का नाम है, कराची किंग्स के ये ओनर हैं, इनका नाम है सलमान इकबाल। सलमान इकबाल दरअसल पीएसएल की शुरुआत से ही, या ये कहें कि शुरू होने से पहले ही, जब यह तय किया जा रहा था कि इसे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कराया जाएगा, कराची में पहला लेग होगा और उसके बाद इसे डिफरेंट सिटीज में लेकर जाया जाएगा, सलमान उसी वक्त से इस बारे में कह रहे थे कि क्यों ना आईपीएल को इस बार माफ कीजिएगा, क्यों ना पीएसएल को इस बार पूरे तरीके से यूएई में शिफ्ट कर लिया जाए। और यूएई में शिफ्ट करने का मतलब यह होगा कि आप कहीं ना कहीं इन चांसेस को कि बीच में एक हॉल्ट पड़े, इस सारे के सारी जो प्रोबेबिलिटी है इसको कहीं ना कहीं आप खत्म करते हैं। अब एक तरह से इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं, जो फ्रेंचाइजीज ने माना है कि हां ये उपाय किया, ये एक सोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पीएसएल को लेकर भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा माहौल था और पाकिस्तान में इसका विरोध नहीं हो रहा था। आप देखेंगे कि फरवरी 19 से ही लगातार ऐसी बातें चलती आ रही थी, चाहे लोगों की जुबानी हो या चाहे वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ आम लोगों का इशारा हो या आम लोगों से ऊपर भी, जिन्हें कहते हैं कि जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग होते हैं, खासतौर पे जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये एक वर्ग है समाज का और ये अपने आप में बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें कहा जाता है, वो बेसिकली इसको लेकर के बातें कर रहे थे। इसके बाद फाइनली जिस तरह से वो एलेक्स हेल्स की जो ब्रेकफास्ट कंट्रोवर्सी है, या इसके अलावा जो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि भाई वाहिब रियाज जिस तरह से गए और डैरन सैमी जिस तरह से गए ओनर्स से मिलने के लिए, मतलब बायो बबल को बार बार तोड़ा गया और बायो बबल को तोड़ा गया जिसके बाद एंट्री होती है केसेस की। तकरीबन 6 प्लेयर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आते हैं। कुल मिलाकर ये संख्या जो थी वो 7 की थी। 7 में से 6 जो हैं वो अलग अलग जो टीम्स थी उनके प्लेयर्स थे, और इसी के बाद ये फैसला लिया जाता है कि भैया हम यहीं पर रोकते हैं इसे। लेकिन अब अगर आप इस चीज को देखें कि ये एक जो अब फैसला लिया गया है कि भैया चलिए एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, और ये फ्रेश स्टार्ट जो है वो यूएई से होगा। अब इसमें जो 2-4 चीजें बहुत अहम है कि भाई पीएसएल 2021 जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आया था उसमें अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में एलेक्स हेल्स एक बड़ा नाम थे, लेकिन हालांकि इन हो रहे थे उस्मान ख्वाजा जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आया था। इसके अलावा लाहौर कलंदर में राशिद खान का नाम था, उनकी जगह पर इन हो रहे थे शाकिब अल हसन। राशिद खान का नाम आउट में था। इसके अलावा जो पेशावर की टीम थी उसमें मुजीबुर रहमान का नाम था, फैबियन एलन इन हो रहे थे। इसके अलावा कराची किंग्स था, उसमें कॉलिन इंग्रम थे लेकिन वो आउट हो रहे थे, और मार्टिन गप्टिल इन हो रहे थे। मुल्तान में अगर आप देखें तो जो मुल्तान सुल्तान से उसमें क्रिसलिन का नाम आउट में शामिल था और महमूदुल्लाह इनकी श्रेणी में थे। इसके अलावा क्वेटा की टीम अगर आप देखें तो वहां पे टॉम बेंटन आउट हो रहे थे और इन थे आंद्रे रसल। लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें क्योंकि जो एक तरह से आईपीएल से एक तरह से सीधे सीधे टकरा रही हैं, और आईपीएल को लेकर के भी अभी ये कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं है कि भाई अब आईपीएल इसके बाद नहीं होने जा रहा है, तो ये चीजें अब कहीं ना कहीं इस ड्राफ्ट को भी देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के अब प्लेयर्स या इसको लेकर के फ्रेंचाइजीज किस तरह से आगे बढ़ती हैं। क्या वो प्लेयर्स जो अब आईपीएल में थे, क्या उनसे किसी तरह की बातचीत की जाएगी? क्योंकि अगर ये होता है, हालांकि इसके होने में भी अभी कई तरह की शंकाएं हैं पीएसएल के यूएई में सफलतापूर्वक होने में। क्योंकि पहली बात तो देखिए कि जो फ्लाइट सिस्टम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस वक्त पे फ्लाइट्स बहुत कम है, लोकल लेवल पे भी बहुत कम, इस वक्त पे जो ट्रैवल है वो बहुत लिमिटेड कर रखा है, एयर ट्रैवल भी। और इसके अलावा अगर आप दूसरी बातों को देखें तो यूएई में जून की बिल्कुल कहें कि बिल्कुल जब तड़कती हुई गर्मी वहां पर पड़ती है, उस वक्त पे क्या आप वहां पर आईपीएल कराएंगे? ये भी माफ कीजिएगा पीएसएल कराएंगे? ये भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर वहां पर क्रिकेट इस सीजन में अवॉइड किया जाता है।
इसके अलावा जो एक बड़ी बात है वो ये कि आपको डेज भी देखने पड़ेंगे कि आपको क्वारंटीन डेज कितने सर्व करने हैं। हालांकि पाकिस्तान अभी रेड जोन कंट्रीज में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या आप वो जो 7 दिन का क्वारंटीन है उस क्वारंटीन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी सवाल कई है, लेकिन पहली दफा ये हो रहा है कि पीएसएल को यूएई में करवाने के लिए एक चिट्ठी जो है वो फ्रेंचाइजीज ने डाल दी है। और क्योंकि ये एक मत है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 3 फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि नहीं होना चाहिए और 3 कह रही हैं होना चाहिए, तो इसमें किसी तरह के वीटो पावर को यूज करने का मतलब नहीं है। इसमें यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला लेना है यूएई को सामंजस्य में रखते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए, कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, क्या आप ऐसी ऐसी सुविधाओं के साथ हमें स्वीकार करेंगे, हमारी इस लीग को स्वीकार करेंगे। तो फिर निश्चित तौर पर जो डेट सामने निकल कर आ रही थी, क्योंकि कई तरह की, जैसा मैंने कहा कि 23 तारीख को शायद ये बताया जा रहा था कि सबके सब जो है वो कराची में एकत्रित होंगे और उसके बाद यहां से आगे की प्लानिंग जो है वो पूरी होगी। तो उसी को लेकर के अब तक की जो जानकारी हमारे पास सामने निकल कर आई है वो यही है, और इसमें यही सामने निकल कर आ रहा है कि इस तरह से चीजें जो हैं वो आगे फिलहाल बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ 1 हफ्ते का वहां पर बोला गया है कि भैया अगर आप कराची भी आएंगे तो उसमें भी आपको जो है वो 1 हफ्ते तक कम से कम जो है कराची पे ही क्वारंटीन खुद को करना है, और उसके बाद फिर आप वहां से अगर ये लीग पूरी की पूरी यूएई जाती है तो उस लिहाज से वहां पर भी आपको जो है वो क्वारंटीन होना होगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये जो फैसला आया है, ये जो चिट्ठी गई है, इसके बाद सारी की सारी चीजें यूएई के लिए ट्रांसफर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं अभी फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उसके हिसाब से। तो 20 फरवरी से मार्च 3 तक ये पूरा का पूरा खेला गया था अभी तक, जैसा मैंने आपको बताया, जो 14 गेम्स थे। और उसके बाद जो है कराची लेग ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा लंबा बचा हुआ था अभी, लेकिन अब जो है यहां से यूएई मूव करेगा, इस बारे में जानकारी है कुल मिलाकर। और जो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था वो मैं इस पे एक बार एकत्रित कर लूं तो फिर आपको बताऊं कि कैसे अब जो है वो वहां पर इस चीज को लेकर के भी एक सवाल है कि क्या इसको लेकर के सारे खिलाड़ी हामी भरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि पहले आप यहां पर उन्हें क्वारंटीन करवाइए फिर वहां ले जाकर करवाइए। ऑलरेडी वो ये कर चुके हैं, ऑलरेडी वो एक बायो बबल लाइफ जी रहे हैं, मतलब जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा। तो अब यही एक बड़ा सवाल है कि इन सारे सवालों के बीच क्या ये जो एक रास्ता नजर आ रहा है उस तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बढ़ेगा, और क्या यूएई जो बोर्ड है वो उसका साथ देगा। क्योंकि फ्रेंचाइजीज जो है ऑल इन सब मतलब एक साथ आ चुकी हैं कि भैया हमें करवाना है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को और हम कंप्लीट होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं। एक वक्त पे आईपीएल के लिए भी कहा जा रहा था कि भाई आईपीएल के लिए भी क्या ये सोल्यूशन हो सकता है। ऑब्वियसली वर्ल्ड T20 को लेकर के, इसको लेकर के बड़ी चर्चा है और अब तो और ज्यादा गर्म होंगी, खासतौर पर जिस तरह से आईपीएल को लेकर के लगातार अपडेट आएगा। तो यूएई होने के लिए हो सकता है, लेकिन कई सारे चैलेंजेस हैं। आप लोग सबसे बड़ी बात की लगातार जिस तरह से हमें अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को लगातार जो नई नई खबरें हमारे पास आ रही हैं और जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसको आप तक पहुंचाएं। आप इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि चैलेंजिंग टाइम्स हैं। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए रेगुलर इंटरवल्स पे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, लोगों की मदद के लिए आगे आइए। लोगों को बहुत जरूरत है इस वक्त पे हम सभी की कि हम एक दूसरे की मदद करें, लेकिन अपने आप को भी स्वस्थ रखें। प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, प्लीज डोनेट कीजिए प्लाज्मा। और इसके साथ साथ जैसा हम लगातार आप लोगों को कहते रहते हैं कि अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और इसके साथ साथ पिन कमेंट में भी लिंक होगा। माय 11 सर्कल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, सिर्फ क्रिकेट की नहीं फुटबॉल की भी बना सकते हैं। तो आप उसके जरिए जो है अपनी टीम बना सकते हैं। हालांकि जो क्रिकेट पे एक्सक्लूसिव ऑफर था हमारे पास कि 1 रुपए लगाकर आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, उसका भी जैसे ही हम देखते हैं कि दोबारा से आईपीएल स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा से इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके साथ हम उसी तरह से जैसे प्रीव्यू में मिलते थे उसी तरह से मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।